friends. Myself Nisha Chandak, relationship engineer and transformation coach. क्या आप जानते हैं इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पैसा? नहीं। बीमारियां? बिल्कुल भी नहीं। इन सब के इलाज हैं। इनको पैसे को फिर पाया जा सकता है, पैसा है तो बीमारी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इंसान का यदि सबसे बड़ा दर्द कोई है, सबसे बड़ा चैलेंज कोई है, तो वो है रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, और जहां देखे वहां मेरा 50 साल का अनुभव और मेरे पास जो क्लाइंट्स पिछले 25 साल से आ रहे हैं उनका एकत्रित रूप से 5000 वर्ष का अनुभव, और इसके ऊपर रिसर्च कहता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर यदि कुछ है तो वो है रिश्ते। रिश्ता केवल दूसरों के साथ का नहीं, रिश्ता खुद के साथ का। जी हाँ, मेरा खुद के साथ रिश्ता कैसा है, मेरा दूसरों के साथ रिश्ता कैसा है, इन सब के ऊपर निर्भर करती है मेरी जिंदगी की खुशियां, मेरी जिंदगी की सफलता। लेकिन रिश्ते बिखरते क्यों हैं? पता है, रिश्ते बहुत छोटी छोटी चीजों से बिखरते हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, second hand information, my relationship belief, my mind conditioning right from my childhood, और सबसे मुख्य है मेरा पावर, मेरी पोजीशन। जब मैं इन सारी चीजों को जब हम पलट के देखते हैं तो पाते हैं ये हमारी ये कई छोटी 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 ऐसी कई सारी चीजें हैं जो रिश्तों को डैमेज करती है, जो रिश्तों को डेंट करती है, और कई बहुत खूबसूरत से रिश्ते इस सोच से हमसे दूर चले जाते हैं और जिंदगी भर का दर्द दे जाते हैं। और फिर हम कहते हैं किसी के लिए कितना भी कर लो कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं है, रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। आइए आज हम केवल एक चीज पे बात करते हैं, और वो है माइंड कंडीशनिंग। बचपन से रिश्तों के लिए हमारी माइंड कंडीशनिंग क्या हुई है? बचपन से जब मैं बड़ी हुई तब तक मैंने मूवीज में भी वही देखा, मैंने अपने माँ से भी वही सुना, अपनी दादी नानी सबसे वही सुना, यहाँ तक कि कहानियों और किस्सों में भी वही कहा गया, यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड्स ने भी वही कहा, और आज की सीरियलों ने उसके ऊपर और एक बार स्टैंप लगा दिया। माने क्या? सास माने ऐसी, बहू माने ऐसी, ननद और दिवरानी माने ऐसी, भाभी माने ऐसी, पति माने ऐसा, पत्नी माने ऐसी। और ये सारी चीजें हमारे न्यूरो पाथवे पर लिख दी गई, वो पाथवे वैसा बन गया, वो कंडीशनिंग हो गई। और आज यदि हम चाहे भी और कोई और चाहे भी कि इस रिश्ते में खूबसूरती आए और इस रिश्ते में कुछ नयापन आए, इसकी डेफिनेशन बदले, लेकिन होता क्या है, थोड़ी सी कोशिश के बाद यदि एक छोटी सी गलती हो जाती है तो फिर से वो जो वर्षों से माइंड कंडीशनिंग हो रहा है, फिर वो मुझे बैक टू जीरो ले जाता है और मुझे कहता है सास माने ऐसी। चाहे उस सास ने कितनी ही अच्छी बातें मेरे साथ की हो, लेकिन एक गलती, चाहे उस बहू ने कितना ही बदलाव किया हो, घर के लिए कितना ही अच्छा काम किया हो, लेकिन एक गलती, बैक टू जीरो। चाहे ननद और भाभी का रिश्ता आज कितना ही सुधर जाए, चाहे पति या पत्नी कितना ही एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक मिस्टेक, एंड वी गो बैक टू जीरो। आइए इस दिवाली हमने रंगों को तो, दीवारों के रंगों को रिनोवेट कर दिया, घर को रिनोवेट कर दिया, बालों को रिनोवेट कर लिया, कपड़ों को रिनोवेट कर लिया। आइए एक पहल करते हैं, इस दिवाली अपने रिश्तों को रिनोवेट करते हैं, और उसके लिए जरूरी है अपने विचारों को रिनोवेट करना, क्योंकि रिश्ते वही होते हैं, बस केवल सोच नहीं होती है। आइए अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रिश्तों को रिनोवेट कैसे किया जाए। थैंक यू सो मच।